नहीं आता, लेकिन उस पर आने वाले जो नेम्स ऑफ कप्स एंड ट्रॉफीज होते हैं ना, उनके साथ आर्टिकल द लगाते हो। जितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, द फ्लूट, द गिटार, द हारमोनियम, सबके साथ द लगाओगे। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, जितने रिलीजियस ग्रुप से आर्टिकल द। टेम्पल्स मैंने बता दिया था कि अगर प्राथमिक उद्देश्य है तब तो नहीं, लेकिन मैं प्रॉपर नाउन कह रही हूं। द मीनाक्षी टेम्पल है ना, द राम टेम्पल, द लगेगा। क्लब्स, द लायंस क्लब सबसे फेमस क्लब है ना, द रॉयल्स क्लब, तो ये सब क्या है, आर्टिकल द लेगा। जितने भी डायनेस्टीज थे, द मुगल डायनेस्टी, द मराठा डायनेस्टी, इनके साथ आर्टिकल द लेगा। जितने नेचुरल सैटेलाइट्स है, द मून जब लिया है तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी तो लेगा, जैसे द मंगलयान बहुत फेमस है। आर्म्ड फोर्सेस, जिनके पास हथियार होते हैं, कौन, द पुलिस, द एयरफोर्स, द मिलिट्री, द आर्मी, द नेवी। देखो ऐप पर ही चलेगा रजनीश, संडे को ऐप पर ही चलेगा। बस अभी रात का 9 बजे का जो क्लास है, हाँ कल एक बहुत बढ़िया क्लास लेने वाली हूं मैं, वही वोकैब लेने वाली हूं 12 से 1 यूट्यूब पे। कल है दोपहर को, और रात को है 9 से 10। तो रोज हो रहा है टेस्ट पेपर। बेटा ये टेस्ट पेपर मिस मत करना, और ये वोकैब मिस मत करना, क्योंकि ये केडी लाइव कभी भी हटा देगा और फिर उसका वो एक बना के सेट, और ये सीधा केडी लाइव में लगा देगा 500 या 1000 रुपये में। ये ध्यान रखना। तो वो फ्री फंड का जब तक है तब तक है, वो कभी भी हटा देगा। ठीक है। दीक्षा पूछ रही है इतनी सुबह क्यों सोते हो? बेटा रात में एक तो मेरा बेटा का एकदम सीधा डिमांड रहता, तो मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करती हो। तो क्लास खत्म होता है मेरा, जैसे आज है कौन सा दिन, फ्राइडे, मंडे वेंसडे फ्राइडे मेरा 11:30 बजे क्लास खत्म होता है। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मेरा 12:45 बजे क्लास खत्म होता है रात में। तो उसके बाद उसके साथ बैठती हूँ, टीवी देखता है वो, कभी कभी बोलता है नहीं काम नहीं, एकदम किनारे करो सब कुछ। तो जैसी उसकी आज्ञा होती है वो मैं से करती हूँ। और उसके बाद वो जब सोता है, क्योंकि अभी जब से लॉकडाउन हुआ है तब से उसका भी टाइम टेबल बिगड़ा हुआ है, वो भी रात में बहुत देर से सोता है। तो वो सो जाता है तब मैं अपना कुछ कुछ काम निपटाने जाती हूँ। और कुछ दिनों से तो थोड़ा मुझे रिलीफ है, वरना आज से कुछ दिन पहले तक रात में जो बनाती थी वो सुबह टाइप होता था, दोपहर में उसको प्रूफ रीडिंग होता था, तब मैं पढ़ाने आती थी। क्योंकि आपको पता ही है सारा मटेरियल टाइप हुआ है यही लॉकडाउन में ही। और सुबह सुबह सोती हूँ तब जाके मैं उठ जाती हूँ, 10:30-11 बजे तक उठ जाती हूँ। हाँ, टेस्ट पेपर कहाँ अवेलेबल होते हैं? बेटा जो टेस्ट पेपर मैं कराती हूँ यूट्यूब पे, वो आपके केडी लाइव टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। और आपका जो ऐप है ऊपर देखोगे ना, एक हेडफोन आइकन होगा, उसमें अवेलेबल होता है। ठीक है, चलिए अब आओ नेक्स्ट पेज, जरा देखो जितने भी होटल्स के नाम है, द ताज, द ओबरॉय, सबके साथ द आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के जो पिलर्स है बेटा, 3 स्तंभ हैं, कौन कौन से? द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशियरी। कभी कभी हम कहते हैं द मीडिया, द प्रेस भी तो 4th है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जितने हैं सबके साथ द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द गवर्नर। ठीक है। कास्ट एज अ होल, जैसे सारे जाटों के लिए द जाट्स है ना, सारे गुज्जर के लिए द गुज्जर्स, ये होता है ना, देखते हो। शिप्स, द टाइटैनिक, जितने भी जहाज है, पानी के जहाज। ठीक है। पॉलिटिकल, तो पानी के जहाज नहीं, हवाई जहाज के साथ भी द जेट एयरवेज कहते हैं ना। क्लियर? इसलिए याद रखना ना, छोड़ो, यहीं पर हमको लिखना चाहिए था, तीनों नहीं लिखा हुआ है। द जेट एयरवेज, द टाइटैनिक, और रेलवे में द शताब्दी एक्सप्रेस। यानी कि जितने भी रेलवे से, एयरवे से एंड वाटरवे से, सबके साथ आर्टिकल द आएगा। ठीक है, क्लियर? हाँ दीक्षा, बात क्या है ना, अभी हाल फिलहाल मेरी कुंडली पंडित ने देखा, तो कुछ कुछ चीज़ें बताई कि हाँ ये चीज़ें हैं, थोड़ा देख लो। ठीक है। उसके बाद मैंने अपने बेटे का दिखाया, तो बेटा का मैंने कहा नहीं मेरा बेटा है, मैंने कहा कि जरा ये कुंडली देखिए कैसा है। तो कहता है कुंडली देखते ही
इसको तो कुछ करना ही नहीं, इसके पास तो सब कुछ ऐसे ही रहेगा। मैंने कहा यार तरीके मतलब मेरी कुंडली देख के उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा सा वो कर लो। वो मेरी कुंडली में बहुत कुछ बोला, लेकिन मेरे बेटे की कुंडली देखता है ये तो बहुत अच्छा है, इसको तो कुछ करने की जरूरत है, इसको सब कुछ ऐसे ही मिलेगा। मैंने कहा वाह, किस्मत हो तो ऐसी। नहीं बेटा कनिष्का, रोडवेज नहीं, खाली एक द ग्रैंड ट्रंक रोड छोड़ दो तो कोई भी रोडवेज में आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। नेक्स्ट आओ पॉलिटिकल पार्टीज, द बीजेपी, द कांग्रेस, यानी सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आर्टिकल द लगता है। जितने भी तरह के हमारे कानून है, द इंडियन पीनल कोड, द हिंदू मैरिज एक्ट, है ना, इन सब के साथ आर्टिकल लगता है द। जितने डांस फॉर्म से द कथकली, द भरतनाट्यम, और जितने भी यूनियंस है, यूनियन जैसे द यूनाइटेड नेशंस यूनियन है ना। उसके बाद आप देखो द कॉमनवेल्थ गेम्स भी उन देशों का है जहां पे ब्रिटेन ने राज किया था, वो भी तो एक यूनियन है ना। देखो नहीं सनी, मैं सब जगह नहीं रह सकती ना। ऑफलाइन तन्वी कब यहां ओपन होगा पता नहीं यार। स्पेलिंग्स का बेटा सब में लोड हो गया है, ठीक है। टेलीग्राम पे बेटा पिक्चर वाला भी सेंड कर दिया हमने, अभिरंजन। चलो नेक्स्ट पेज देखो फटाफट। चलो शुरू करें। यस द लेगा, यूनियन जो भी होगा बेटा द लेगा। नेक्स्ट आओ देखो ध्यान से, गेम्स बेटा एस ऑर्गेनाइजेशंस गेम्स लेगा द, यानी स्पोर्ट्स का नाम नहीं। द कॉमनवेल्थ गेम्स, द ओलंपिक्स, इनके साथ द लगेगा। लेकिन अगर स्पोर्ट्स का नाम ले लोगे, फुटबॉल, क्रिकेट, इनके साथ आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। नेक्स्ट आओ एयरवेज और रेलवेज, मुझे इसको तो वहीं लगा देना चाहिए था वाटरवेज के साथ। द जेट एयरवेज, द एयर इंडिया, रेलवेज, द राजधानी एक्सप्रेस। बैंक्स बेटा, बैंक्स जब तक कोई व्यक्ति के नाम पे नहीं हो तब तक आर्टिकल द लेगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के नाम पे हो, लॉर्ड्स बैंक, इसमें आर्टिकल नहीं दिया, ठीक है ना। जितने भी तरह के इन्वेंशन है, द टेलीविजन, द रेडियो, सबके साथ आर्टिकल द लेगा। लेकिन अगर ये टेलीविजन और रेडियो में आप बात करोगे, उसके प्रोग्राम देखने की बात करोगे, तब आओ वी आर वॉचिंग टेलीविजन, बेटा द टेलीविजन नहीं होगा। द टेलीविजन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हम टेलीविजन देखने की जो बात कर रहे हैं, वहां पे हम प्रोग्राम देखने की बात कर रहे हैं। हम टेलीविजन प्रोग्राम देखने की बात कर रहे हैं, उस डब्बे को थोड़ी देखने वाले हैं हम, ठीक है। क्लियर? क्लियर? चलिए नेक्स्ट आओ, वॉर्स एंड बैटल्स की अगर हम बात करें, जैसे द कलिंगा वॉर, जितने भी बड़े बड़े बैटल हुए हैं या वॉर हुए हैं, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ऐसे द फर्स्ट के कारण आया है क्योंकि वो ऑर्डिनल एंड कार्डिनल के सेंस में आया है। एक सेकेंड यार, मैंने आपका आर्टिकल एक जो एडजेक्टिव पढ़ाया था
उसमें ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नहीं पढ़ाया मैंने इन लोग को। बेटा मैंने तुम लोग कभी भी ऑर्डिनल एंड कार्डिनल पढ़ाया है? एडजेक्टिव जरा याद करो तो। जरा एक बार चेक करना, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल एडजेक्टिव कभी पढ़ाया आप लोग को? जरा बताओ तो। अब आप पिलग्रिमेज यानी जितने तीर्थ यात्रा है बेटा उनके साथ आर्टिकल द आता है, जितने तरह का है ना। द अमरनाथ यात्रा देखो, यस। द उपनिषद, यस, जितने भी तरह के उपनिषद वगैरह है वो तो वही हो गए आपके नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स हो गए। आइए नेक्स्ट पेज देखो, नेक्स्ट पेज में आओ। नहीं पढ़ा है सविता? मैं ऑर्डिनल एंड कार्डिनल एडजेक्टिव को एडजेक्टिव में ऐड करूंगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा खाली बता दूं बेटा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है ना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वगैरह, ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखना। और कार्डिनल एडजेक्टिव जो होता है ना वो 1, 2, 3, 4 होता है। तो कार्डिनल के साथ आर्टिकल नहीं आता, ऑर्डिनल के साथ द आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं इसको ऐड कर दूंगी आपके मटेरियल में। बेटा बैटल पहले जमाने में होता था, ठीक है। अब हम लोग जो बड़े लेवल पे होता है उसको वॉर कहते हैं ना, ठीक है। चलो ठीक है, मैं ऑर्डिनल एंड कार्डिनल का 2 एग्जाम्पल लिख दूंगी आपके एडजेक्टिव में, लास्ट में ऐड कर दूंगी। चलो नेक्स्ट आओ। जितने भी तरह के साम्राज्य थे, द ब्रिटिश एम्पायर, द मुगल एम्पायर, द मराठा एम्पायर, आर्टिकल द उनके साथ। हिस्टोरिकल इवेंट्स, जितने भी ऐतिहासिक घटनाएं थी, जैसे द जलियांवाला बाग मैसेकर है ना, द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब क्या था, आर्टिकल द लिया है। जितने भी तरह के जो जनजाति है उनके साथ आर्टिकल द आता है, जैसे कि द संथालीस, जो हमारे तरफ है संथालीस है, ठीक है, क्लियर। मूवमेंट एंड रिवॉल्यूशंस, बेटा द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट था, जितने भी तरह के फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, इनके साथ आर्टिकल द आएगा। जितने तरह के सिविलाइजेशन सभ्यताएं थी, है ना, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, क्लियर। और जितने रिलीजियस बुक्स थे, द रामायण, द कुरान, सबके साथ द आता है। लेकिन जिसने लिखा है अगर साथ में नाम लगा दो वाल्मीकि रामायण, तब आर्टिकल नहीं आएगा। प्रॉपर नाउन ऐड करते ही आर्टिकल गायब है। बेटा रुक जाओ, अब कह रहे हो बंद कर दो, तो बीच में बंद कहां से कर दूं? लास्ट में अभी नहीं कर सकते, थोड़ा सा ये खत्म कर लो। ट्राइबल्स बेटा जनजाति, वहां के रहने वाले जो ओरिजिनल लोग होते हैं ना, वहां के प्राचीन लोग होते हैं। बस 2 पेज और कर लो, उसके बाद इसको बंद कर देंगे। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। जितने भी तरह के बेटा ऐसे मॉन्यूमेंट्स है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ये सब क्या है? हाँ, ये आर्टिकल डालेंगे। लेकिन अगर कोई मॉन्यूमेंट के नाम के साथ किसी व्यक्ति का नाम जुड़ा हो, जैसे हुमायूंस टूम, इनके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा।
जितने न्यूज़पेपर्स हैं उनके साथ आर्टिकल द आएगा। जितने नेशनैलिटी है, नेशनैलिटी मतलब बेटा अंग्रेजों को क्या कहते हैं? द इंग्लिश, फ्रांसीसियों को द फ्रेंच, उसके बाद द जर्मन, द चाइनीज, है ना, द इंडियंस। बेटा एक चीज याद रखना, इंडियन और हमारी भाषा अलग अलग है, वरना सब जगह का जो व्यक्ति का नाम है वही उसकी भाषा का नाम है। तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें? भाषा के नाम के साथ आर्टिकल मत लगाना और वहां के लोगों के साथ द लगेगा। जैसे द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश भाषा का नाम है बेटा। और यहाँ पे अब आएगा क्वेश्चन, क्या द इंग्लिश स्पीक द इंग्लिश? नहीं होता, क्योंकि भाषा के नाम के साथ नहीं लगेगा। एंड पार्लियामेंट के नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगता, पार्लियामेंट वर्ड के साथ नहीं लगता। लेकिन द लोकसभा, द राज्यसभा, द लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, द एमपी, द एमएलए, ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट वर्ड के साथ नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। राजेश, सागर, देखो बेटा केडी लाइव है ना बेटा, इसका 2 पोर्शंस होते हैं। एक होता है जो हम लोग टीचर्स है, हम लोग का नाम है, इंस्टीट्यूट है, वो है। एक होता है जो पूरा आप तक पहुंचाने वाले लोग, उनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये 2 लोगों का कहते हैं ना मीटिंग ऑफ माइंड जहाँ होता है वहीं पर हम लोग काम कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी चला सकते हैं ऑफलाइन में, यहाँ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आओ। लेकिन ये पोर्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लिख लो 33 पेज तक हो गया है। ये पोर्शन कॉम्प्लिकेटेड है, इसको नहीं करा पाएंगे अभी हम। 34 से आप लोग को कराना है, जहाँ तक आसानी से हो गया वहाँ तक करा दिया। ये कौन सा वो क्या में थे हम? शुरू करना है, चलिए। हम लोग का 16 खत्म हो गया था, पक्का है ना? मैंने बता तो दिया शिव, द एमपी, द एमएलए बताया तो। चलो वो कैब में आ जाओ। चलो सुनो ध्यान से। आर की बेटा आप आज हम लोग जो वर्ड्स करेंगे वो करेंगे आर्की और क्रेसी से रिलेटेड। आर्की हो या क्रेसी हो, इन दोनों का मतलब होता है शासन यानी कि रूल। ठीक है, एयर वर्ड जो है इसको हियर नहीं कहते, हालांकि आर्की के बाद हेरार्की हो जाता है ये। इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, यानी आपके बच्चे आपके उत्तराधिकारी है। मेट्री इज द रूट ऑफ माँ, हो गया। आर्की मतलब रूल, तो एनार्की भाई कोई रूल ही नहीं है। बेटा अमर उजाला एक हिंदी न्यूज़पेपर है, अब हिंदी के साथ अंग्रेजी के रूल कैसे इस्तेमाल करोगे बेटा? द टाइम्स ऑफ इंडिया ठीक है, द हिंदुस्तान टाइम्स ठीक है। अब आप कहोगे हिंदी न्यूज़पेपर, तो बेटा हिंदी न्यूज़पेपर आर्टिकल अपने साथ नहीं लगाते हैं।
ठीक है। एनार्की, अराजकता, मतलब कोई रूल ही नहीं किसी का। ओके। हेरारकी, तो भाई पहले हेरारकी था कि राजा का बेटा राजा ही बनता था। अब हेरारकी क्या है? अब हेरारकी ये है कि आप अगर अगर आप कमिश्नर हो तो आप जब हटोगे तो आपके नीचे जो डिप्टी कमिश्नर है वो आएगा उसकी जगह पे, बेटा थोड़ी आएगा। तो यही तो हेरारकी है। मतलब क्या? जैसे कांस्टेबल हो, एएसआई हो, एसआई हो, सब इंस्पेक्टर हुआ, है ना, उसके बाद इंस्पेक्टर हुआ, इंस्पेक्टर थोड़ा सा पोस्ट वगैरह बढ़ता है, उसका थोड़ा पुराना हो जाता है तो एसएचओ बन जाता है ना, और उसके बाद आप इसी तरह से, यही तो हेरारकी है। हेरारकी मतलब क्या हुआ? सिस्टम ऑफ लेवल्स फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट। ठीक है, क्लियर? मेट्रियार्की, बेटा मेट्री का मतलब माँ होता है, जहां पे माँ का शासन हो, यानी ऐसा परिवार जिसमें माँ रूल करती है, यानी कि जो सोसाइटी में माँ का शासन चलता है, डिसीशंस वो लेती है, वह मेट्रियार्की होता है। ठीक है, तो फिर पेट्री, आ जाओ पहले इस वर्ड रूम, इस पूरे पेज को देखो, फिर समझाती हूं मैं इसको। हाथों हाथ है ना, सही करवाते जाओ, क्योंकि बुक फाइनल हो रहा है, अब मैं पूरा खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकती हूँ। चलो देखें, सुनो ध्यान से। सबसे पहले आ जाओ रूट देख लो, कहीं भी पेट्री वर्ड देखो कहीं पर भी तो समझ जाओ पिता है। मोनार्क वर्ड, ये पूरा का पूरा वर्ड मोनार्क है, जिसका मतलब ही होता है राजा। ठीक है, और सिन जब करते हो ना कोई चीज को, तो सिंक, जैसे सिंक करते हो यानी कि ज्वाइन करते हो। ठीक है, क्लियर? पेट्रियार्की, वेयर फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली। अगर आपके घर में आपकी माँ कहती है भाई मैं नहीं कह सकती तुम्हें, मैं डिसीजन नहीं ले सकती, तुम्हारे पापा आएंगे तब पूछ के बताएंगे, इसका मतलब आपके घर में पेट्रियार्की। ठीक है, और कभी आपका कोई मैरिड दोस्त कहेगा और सोच के बताऊंगा, तो समझ जाना उसके घर में मेट्रियार्की है, यानी कि नहीं, नॉट मेट्रियार्की, गानेकोक्रेसी है, क्योंकि उसके घर में जो महिला है वो डिसीजन ले रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी के फादर डिसीजंस लेते हैं तो उसके घर में पेट्रियार्की चलता है। अगर आपके घर में आपकी माँ डिसीजंस लेती है तो मेट्रियार्की चलता है। और मोनार्क से बना मोनार्की या राजतंत्र हो गया, जहां राजा का शासन चलता है, ओलिगार्की का कोई रूल नहीं है। लेकिन देखते हो जैसे दिल्ली में बेटा, जैसे केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया है, एक दो तीन लोग हैं बस, पूरा सत्ता इन्हीं के हाथ में, सब डिसीजन सही लेते, बाकी सब लोग थे जो छोड़ के चले गए धीरे धीरे। तो ये लोग कौन है? ये लोग ओलिगार्की चला रहे हैं, यानी कि छोटा सा गुट बना के शासन कर रहे हैं, छोटा सा गुट बना के ये लोग शासन कर रहे हैं। ठीक है, यस, फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट आओ सिनार्की, जब जॉइंट रूल होता है। जॉइंट रूल, कई बार ऐसा देखोगे, जैसे बीजेपी मान लो और जेडीयू दोनों का एकदम बराबर सीट आ गया होता, तो वहां पे सिनार्की चलता बिहार में। क्यों? क्योंकि दोनों का सत्ता दोनों के हाथ में आ जाता। अब क्या है, अब बीजेपी का थोड़ा रुतबा बढ़ गया। ठीक है, लेकिन सिनार्की कह सकते हो अभी भी वहां सिनार्की है। क्यों? क्योंकि जब बीजेपी का पावर वहां बढ़ गया है तो जेडीयू का चीफ मिनिस्टर बैठा, लेकिन बिना कुछ उससे सोचे समझे बात किए वो डिसीजन नहीं ले रहा होगा। ठीक है ना? नहीं बेटा, गानेकोक्रेसी हो जाता है, गानेकोक्रेसी हो जाता है।
चलो देख लिया। देखो नेक्स्ट, कभी भी आप जेनो वर्ड देखो, समझ जाना कोई चीज फॉरेन है यानी विदेशी है। थिया या थियो, इनमें से कोई वर्ड दिख जाए समझ जाना गॉड की बात है। और बेटा एडहॉक में कोई भी काम नहीं करना चाहता है, क्यों? क्योंकि ये एक टेम्पररी जॉब होता है, परमानेंट जॉब नहीं होता। आओ, जेनोक्रेसी। जेनोक्रेसी का मतलब विदेशियों के द्वारा शासन। जेनोक्रेसी होता है जब विदेशी लोग शासन करते हैं, तो जेनोक्रेसी होता है। व्हाट इज थियोक्रेसी एंड थियोक्रेसी एंड थियार्की? अब आर्की और क्रेसी दोनों का मतलब तो शासन हुआ, भाई सेम मीनिंग है क्या? नहीं। कहेंगे ना राम राज होगा तो थियार्की की बात हो रही है, मतलब भगवान शासन करेंगे। और थियोक्रेसी का हिंदी वर्ड है बेटा पादरी तंत्र। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पादरियों के द्वारा शासन हुआ है इंग्लैंड में, बाकी कहीं पर भी रिलीजियस पीपल शासन नहीं किया है ना। कुछ लोग कहते हैं मैम योगी, बेटा योगी भी डेमोक्रेसी में है ना, वो अपने भगवान वाला शासन नहीं चला रहे। तो याद रखना, हियरार्की मतलब हो गया जैसे स्वयं भगवान राज करे। वो एक इल्यूजन होता है जब लोगों को भ्रम होता है कि हाँ इतना अच्छा शासन चल रहा है कि लग रहा है भगवान के द्वारा शासन चल रहा है। ठीक है, क्लियर? लेकिन थियोक्रेसी क्या होता है? थियोक्रेसी होता है जब रिलीजियस पीपल शासन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ, एडोक्रेसी। एडहॉक में जो लोग हैं वो शासन कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना यहाँ गवर्नमेंट जॉब नहीं देना चाहती, एडोक्रेसी चलाना चाहती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उनको लगता है यार बहुत खर्चा है ब्यूरोक्रेसी में। ठीक है, 10-10 हजार में रख लो कुछ लोगों को और वो तो काम कर ही देंगे। तो एडोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ऐसे ही जिस तरह से इनफॉर्मल फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट रिजिड ब्यूरोक्रेसी की जगह पे वो एडोक्रेसी होता है। ठीक है बेटा, आज इतना ही रहने दो ना। अभी 7 बजे फिर से जयपुर का कुछ बारे में अनाउंसमेंट करने मुझे फेसबुक में बोला है आने के लिए।